कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। नमो नमो लोय सव साहुणुम नमो अरिहंताणुम नमो सिद्धाणुम नमो आयरिण्याणुम नमो बुवध्यायाणुम नमो लोय सव साहुणुम नमो अरुहंताणुम नमो सिद्धाणुम नमो आयरियाणुम नमो बुवध्यायाणुम नमो लोय सव साहुणुम। बोलिए देवादिदेव 1000 मूल नायक श्री चंदाह प्रभु भगवान की, परम अपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की। बात चल रही है भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, भगवान बनने की हैसियत आत्मसात करना है, वो ताकत भगवान बनने की आत्मसात करना है, उनके साथ बैठने की ताकत को अपने अंदर लेके आना है। उसकी बात चल रही है और उसकी बात प्रारंभ करते हुए 16 कारण भावनाओं में जो शील वतिष्ठार उस भावना पर अपनी बात चल रही है और उसमें हमने आप लोगों के बीच में मंगलाचरण में तैयार किया है कि तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना हो तो कुशील का जाल तोड़ना होगा और तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना हो तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। और बात चल रही है तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा। 2-3 प्रवचन इस चोरी पे हो गए, इसको रिवाइज कर लेते हैं कि तीर्थंकर बनना है तो चोरी को छोड़ना होगा, क्योंकि चोरी करने का भाव जब ही आता है जब हम अपनी इच्छाओं को सीमित नहीं रख पाते हैं। चोरी की कमजोरी नहीं या चोरी की इस बलजोरी नहीं हमें संसार में भटकाने वाली ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और व्याख्या में अलग ही करता हूँ, झूठ की व्याख्या भी कुछ अलग करी थी। जो चोरी की व्याख्या आप लोग मानते हैं उससे कुछ हटकर चोरी की व्याख्या प्रारंभ करी थी यहाँ पर, और चोरी की व्याख्या के 5 बिंदु बनाए। सबसे पहला बिंदु है समय चोर। कौन सा चोर? समय चोर। दूसरा बिंदु है सद्गुण चोर। तीसरा बिंदु है वात्सल्य और संबंध चोर। चौथा बिंदु है समता चोर और 5वां बिंदु है राज चोर, गोपनीयता चोर। ये बिंदुओं से मैंने बात प्रारंभ की थी और कुछ अलग ही व्याख्या चोरी की थी। समय चोर मतलब क्या, इसको रिवाइज कर दूं क्योंकि कन्नड़ में तो प्रारंभ ही हो रहा है, इसको बता देता हूँ। समय चोर का मतलब ये व्याख्यायित किया था कि बात करने के पहले समझे तो सामने वाले के पास समय है कि नहीं। अगर आप उसका समय जबरदस्ती ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? समय की चोरी कर रहे हैं। पूछो तो सही सामने वाले से, क्योंकि क्या सबसे कीमती समय है। पैसा वापस दे सकते हो, सोना चांदी वापस दे सकते हो कि भैया गलती हो गई, उठा लिया था, ले लिया, हम वापस दे सकते हैं। लेकिन क्या किसी का समय एक बार ले लोगे तो क्या वापस दे सकते हो? बोलो भाई गोलू, दे सकते हो? नहीं दे सकते। समय वापस
नहीं दे सकते और समय दिया भी नहीं जा सकता है। जो चला गया वो लौट कर नहीं आने वाला है। तो ध्यान रखना, पैसे को छोड़ो, आप सबसे बड़े समय चोर हो। सबसे बड़े क्या हो? समय चोर हो। क्योंकि आप दूसरों का समय अगर ले रहे हो बिना परमिशन के, वो आपका है ही नहीं, क्योंकि वो उसका समय है। लेकिन आप अगर ले रहे हो तो आप समय चोर हो। जैसे बिना किसी के पूछे वस्तु आप लेते नहीं हो, ऐसे समय भी बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। एक और बात इसमें बोली थी, मान लीजिए आप कोई वक्ता हैं या आपको कहीं बोलने के लिए बुलाया गया है और जितना समय दिया है उससे अगर आप अधिक समय ले रहे हैं, मान लीजिए 500 लोग बैठे हैं और 5 मिनट आपको 15 मिनट दिए और आपने 20 मिनट बोलिया, 5 मिनट आपने अधिक लिए, 500 गुणित 5 लगा लो, 5 मिनट 500 लोगों के आपने खराब कर दिए। उतना समय आपने चुरा लिया है, ये आप समय चोर कहलाएंगे। मान लीजिए आप कहीं गए हैं और आप समय पर नहीं पहुंचे हैं, तो जितनी देर से आप पहुंचे हैं और जितनी देर लोग इंतजार कर रहे हैं, उन सबका क्या किया आपने? समय चुरा लिया है। आप क्या कहलाएंगे? समय चोर कहलाएंगे। अलग व्याख्या है, कुछ अलग हटकी व्याख्या है ये समय चोर की। फिर अगर मान लीजिए महिलाएं बैठी हैं, महिलाओं से कहना चाहूँगा मैं, महिलाएं, माताएं, बहनें बैठी यहाँ, अगर माताएं बहनें बैठी है और समय पर भोजन नहीं दे रही है, समय पर चाय, जो भी नाश्ता, जो भी चीज़ें नहीं दे रही है बनाकर और उनको इंतजार करा रही है, तो क्या कर रही है? उनके समय पर चोरी कर रहे हैं। आप समय पर चोरी करने वाले हो गए। तो ध्यान रखना, हम अगर किसी का समय बर्बाद कर रहे हैं, किसी का समय लुटा रहे हैं, तो हम बहुत बड़े समय चोर हैं। बाकी चीज़ तो दी जा सकती है वापस, लेकिन समय वापस नहीं दिया जा सकता है। कभी ध्यान गया इस ओर? नहीं गया। तो इस पर ध्यान देना है आपको। हम समय की चोरी हमें नहीं करना है। दूसरा, सद्गुण चोर। सद्गुण चोर की व्याख्या करते हुए हमने ये बोला कि हमारी कोई गलत आदत अगर किसी के जीवन में आ जाती है तो हम उसके सद्गुणों के लुटेरे हैं। हम उसके सद्गुणों के लुटेरे हैं, क्योंकि हमारे कारण किसी का धर्म छूट रहा है तो हम उसके धर्म पर डाका डालने वाले बदमाश हैं। क्यों? हमारे कारण उसका धर्म छूट रहा है। उसको स्वाध्याय करना था, उसको पूजन करना था, उसको भक्ति करनी थी, उसको आहार देना था, भाई को भैयावृत्ति करनी थी, लेकिन क्या हुआ? आपने उसका समय ले लिया, उसको किसी और काम में लगा दिया। तो आप क्या कहला रहे हो? सद्गुण चोर। क्या कहला रहे हो? सद्गुण चोर आप कहला रहे हो। ये बात निश्चित मान के चलना। क्योंकि और तो और ये भी एक बात बोली थी कि कोई अगर प्रशंसा योग्य कार्य कर रहा है और उसको देखकर भी, प्रशंसा योग्य कार्य को देखकर भी आप अगर प्रोत्साहन नहीं दे रहे हो और वो अगर दिखता है और वो कार्य छोड़ता है, तो आप क्या हुआ? सद्गुण चोर। उसके अच्छे कार्य को करने में आप बाधा डाल रहे हो, विघ्न डाल रहे हो। गलत व्यक्ति का भी अगर आप समर्थन कर रहे हो तो क्या हो रहा है? अब वो कह रहा है कि ठीक है मेरे लिए तो सब तैयार हैं, तो बस आप उसके गलत का समर्थन करते हुए अच्छी बात की, सद्गुणों की आप चोरी कर रहे हो। किसी को गलत करने के लिए मजबूर भी कर रहे हो, तो क्या है? वो भी सद्गुण चोरी के अंतर्गत आएगा। एक बात ध्यान रखना, आप ये मान के चलना, आप आदर्श हैं। आप आदर्श हैं। ये नहीं मानना कि हमें कौन देखने वाला है और हमें कौन जानने वाला है और हमें कौन सुनने वाला। नहीं, हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई मोटिवेशन और कोई ना कोई आदर्श रहता ही है। आप अपने बच्चों के आदर्श होंगे, ऐसा नहीं है। तो उसमें यही कहा था, मैं यही हाई को हमने दिया था आचार्य भगवान का, तेरी बहुत बढ़िया 2 आंखें तेरी ओर 1000, सतर्क हो जा। ये वाली बात हमने बोली थी। क्योंकि हम कुछ भी कर रहे हैं, आप आलू खा रहे हैं, आप प्याज खा रहे हैं, आप रात में भोजन कर रहे हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं, आप ड्रिंक कर रहे हैं, आप तंबाकू खा रहे हैं, आप पाउच खा रहे हैं, आप जुआ खेल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उससे अगर किसी न किसी को तो सीख मिलेगी ही मिलेगी, मान के चलना। और आप उसके सद्गुण के चोर हैं। फिर बात वात्सल्य और आपसे संबंध की चोरी की बात प्रारंभ करी थी मैंने। और यहाँ से मैंने ये कहा था कि अगर आपके कारण किसी के संबंधों में दरार आ रही है, प्रेम समाप्त हो रहा है, तो आप प्रेम और उन संबंधों को चोरी करने वाले हैं, चोरी करने वाले हैं। और फिर चोरी के बाद ये बात करी थी मैंने कि मान लीजिए कि भैया किसी की कोई बात है, किसी की कोई बात है, अब वो बात किसकी है? उसके सद्गुण हो या उसके दुर्गुण हो, है ना। अब दुर्गुण किसके हैं? वो दुर्गुण उसके हैं। आपके हैं क्या? नहीं है ना। वो दुर्गुण आपके नहीं है ना। तो जब दुर्गुण आपके नहीं है, उसके दुर्गुण है। अब उसके दुर्गुण है या उसके दोष है या उसमें जो कमी दिख रही है वो उसकी है, आपकी नहीं है।
जब वो आपकी नहीं है तो उस पर अधिकार किसका है? उसी का हैगा। लेकिन उसके दुर्गुणों को, उसके दोषों को, उसकी कमियों को बताने का अधिकार आपको है क्या? जब उसकी चीज है ही नहीं, आपकी वो उसकी है, आपकी है नहीं, तो आप उसके बिना पूछे कैसे बता रहे हो उसके दुर्गुण? आप उसकी कमियां उससे बिना पूछे कैसे बता रहे हो जब वो आपकी नहीं उसकी है? जब उसकी कमी है, उसके दुर्गुण है, उसके दोष है, और अगर आप उसको बता रहे हो तो क्या हो गया? चोरी नहीं कर ली, चोरी हुई ना। अगर आपको बताने की इतनी है इच्छा तो भैया उससे पूछो ना कि आपके दोष है, आपके दुर्गुण है, आपकी कमियां हैं, मैं सबके बीच में रखूंगा, तब तो कोई बात नहीं। अगर बिना बताए आप अगर सामने वाले के दुर्गुण और दोषों को बता रहे हो तो क्या हो? आप चोरी करने वाले हो। बिल्कुल चोरी, अलग व्याख्या है, अलग चीज बता रहा हूँ आपको मैं इस चोरी के विषय में। तो ये आप चोरी करने वाले हो गए हो। क्योंकि मैं चोरी इसलिए बोल रहा हूँ, हालांकि आप कहोगे महाराज जी तो निंदा हो गई, पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ व्रती लोग भी बैठे होंगे, वो 1 रुपया भी किसी का नहीं लेते। अगर कुछ रखा है तो उठाएंगे नहीं, अरे नहीं नहीं ये ठीक नहीं है ना। बहुत ईमानदारी के साथ आप किसी का 5 रुपया भी, लगभग यहाँ जितने 90% लोग तो बोल सकता हूँ मैं डंके की चोट पे कि इतने तो ईमानदार होंगे यहाँ बैठ के गुरु की वाणी सुन रहे हैं, तो कहीं 10 रुपये भी पड़े हों तो उठाएंगे नहीं, किसी का जेवर भी पड़ा हो तो उठाएंगे नहीं, कोई सामग्री भी पड़ी हो तो उठा, क्योंकि चोरी क्या है? पाप। चोरी क्या है? पाप। लेकिन किसी का दोष, किसी की कमियां बताना भी चोरी है, उसको पाप में बता रहा हूं, निंदा नहीं। निंदा से बढ़कर जब मैं कह दूंगा चोरी पाप, इसे निंदा पाप है, 5 पापों में कह दूंगा तो आप डर जाएंगे कि भैया ये तो बहुत गड़ी। तो दूसरों के दोषों को बिना पूछे जब जब निंदा करके आप बता रहे हो तो आप चोरी का दोष कर रहे हो, चोरी कर रहे हो। जितनी सासू हैं और जितनी बहुएं हैं वो कान खोल के, सब तो नहीं होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अब बहू सास की करती है, सास बहू की करती है निंदा, दोष बताती है, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये इस प्रकार की है, इस प्रकार की है, तो क्या कर रही है? वो चोरी कर रही है ना। अगर मान लीजिए बहू को सास के विषय में बोलना है और सास को बहू के विषय में बोलना है, वो कह दे कि मैं आपकी ये कमियां और ये बुराइयां हैं और मैं मंदिर में जाके सबको बताऊंगी, तब चोरी का दोष नहीं लगेगा। दोनों हाथ से आशीर्वाद, तब चोरी का दोष नहीं लगेगा। परंतु अगर बिना बताए वो कह रही है, क्योंकि वो उसके है ही नहीं, आप क्या मानते हो? अच्छा, चोरी की क्या परिभाषा मानी आपने? जो चीज़ हमारी नहीं है उसको हमें नहीं उठाना। तो दोष हमारे नहीं हैं, वो सासू माँ के हैं, वो बहू के दोष हैं मान लीजिए, तो फिर आप क्यों बता रहे हो? जो आपकी नहीं है वो आप क्यों बता रहे हो? तो चोरी है कि नहीं? बोलो तो, है ना चोरी? अब ऐसी चोरी करोगे, और चोरी क्या है? पाप। और पाप करने से कहाँ जाते हैं? नरक। तो नरक जाना है। जब जब भी आप चोरी करोगे, निंदा करोगे, दूसरों के दोष बताओगे, नरक जाओगे। क्या? कहाँ जाओगे? नरक जाओगे। इसलिए ऐसी चोरी मत करना। किसी के दोषों को हमें नहीं बताना है, बिना पूछे हम नहीं बताएंगे। तो ये, और नहीं तो बताना है तो खुलेआम सामने वाले को बता के बताओ, तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ तक अपनी बात हुई थी। और फिर आगे और अलग बात कि आज हर परिवार में दरारें हो रही हैं, हर परिवार टूटता चला जा रहा है। अब वो टूटता चला जा रहा है वो परिवार, तो वो उसमें महत्वपूर्ण कारण कौन है? माताएं हैं। माताएं कैसे? माताएं इसलिए बोल रहा हूँ, अधिकतर माँ और बेटी का बड़ा स्नेह होता है, माँ और बेटी का आगाढ़ प्रेम होता है। और जब वो दूसरे घर चले जाती है तो वो बेटी आपकी है क्या? किसकी है वो? किसकी है वो? बताओ ना, बोलो ना। पराई हो गई ना। आप बड़जत्या थे वो सेठी हो गई, आप काला थे वो लुहाड़िया हो गई, ऐसी ना। आप गंगवाल थे वो ठोले हो गई। यही है ना आपके, ऐसे ही चलता ना मारवाड़ी में। हम भी मारवाड़ी इसलिए हमें मालूम है। तो वो गोत्र तो बदल गई। अब वो गोत्र बदल गई तो वो आपकी रही नहीं। जब वो चीज़ आपकी नहीं रही तो उस पर आपका अधिकार है क्या? नहीं है। अब जब उस पर आपका अधिकार नहीं है और उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से उसको चला रहे हो, अपने हिसाब से आप उसको घुमा रहे हो, अब उसने कुछ बताया और आप उसको यहाँ से उसको मूव कर रहे हो, ये भी चोरी है। क्यों कर रहे हो? जो चीज़ आपकी, आप अपनी बेटी नहीं है वो, अब गई, वो दूसरे की हो गई है, सब कुछ बदल गया है, उसको आप अपना क्यों मान रहे हो? जो दूसरों को दे चुके हो वो चीज़ अपनी नहीं है, तो आप उसको क्यों मान रहे हो अपना? और अगर मान रहे हो तो अगर वो कुछ हो भी उस घर में रहा है तो आप उसको यहाँ से संचालित मत करो। आप यहाँ से उसको डिमोटिवेट कर देते हो और फिर वो कहते ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, और वैसा वैसा करते चली जाती है और फिर 2 टुकड़े हो जाते हैं। जब भी कोई मेरे पास नया जोड़ा आता है तो सबसे पहला नियम मैं एक ही देता हूँ, उससे यही नियम देता हूँ कि चाहे जो हो जाए,
अब तेरा पति भगवान है, तेरी सासू ही माँ है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब पूरा संसार खराब और तेरा जो परिवार सबसे अच्छा, इसके अलावा कहीं स्वर्ग नहीं है, सब जगह नरक है और ये परिवार ही स्वर्ग है। ये नियम ले लेना कि किसी से बुराई करना नहीं, अपने परिवार की जो है वो ठीक है। अब बदल सकती नहीं हूँ और बदल है भी नहीं ताकत, तो कभी भी और कम से कम इतना तो नियम ले ही लेना कि अपने माता पिता को जब भी बताऊंगी तो अपने परिवार की अच्छाई बताऊंगी कुछ, क्योंकि वो कुछ कर पाएंगे नहीं। वो यहाँ से आपने अपनी माँ को कुछ बता भी दिया कि ऐसा ऐसा है, तो वो भी परेशान, उनका भी दिन रात सुख आप समाप्त कर रहे हो और साथ में स्वयं भी आप परेशान हो रहे हो। और फिर जब फ़ोन पर बात होती है, फ़ोन तो चला गया, मोबाइल पर जब बात होती है तो इतनी सी की इतनी बड़ी हो जाती होती है ना। तो कम से कम ये बात ध्यान रखना, वो अब हमारी नहीं है, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, तो उसको चलाने का भी अधिकार हमारा नहीं है, उस पर चलाने का भी अधिकार नहीं है। और अगर मान लीजिए आप चला रहे हैं तो दूसरी बात, आपके कारण अगर उस सासू और बहू का प्रेम टूट रहा है, संबंध टूट रहा है, तो आप उसका समर्पण टूट रहा है, तो आप ये मान के चलना आप उनके संबंधों को और प्रेम को चुराने वाले चोर हैं। उनके संबंधों को, उनके आगाढ़ प्रेम के अंदर गांठ डालने वाले चोर हैं। ऐसी चोरी नहीं करना कि उनके आपस के संबंध, आपस का प्रेम आपके माध्यम से टूटे, बिल्कुल नहीं करना। अगर आप ये कर रहे हैं तो चोरी कर रहे हैं। है ना, बहुत सारी सासू माँ ऐसी हैं जिनकी बेटी, सासू माँ नहीं कहलाएगी, माँ, सासू माँ नहीं, गलती होगी, माँ। बहुत सारी माएँ ऐसी होंगी जो अपनी बेटियों को चलाती होंगी यहाँ से, बोलो ना, है ना, हाँ या ना में तो जवाब दो। बहुत सारी सासू माँ, बहुत सारी माताएं बैठी है, करते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनको यही देना चाहिए, बेटा तेरा घर है तो मुझे मत बताए, तू अपने हिसाब से इसको फेस कर, मैं कब तक तेरे साथ हूँ, मैं कब तक तेरे को बताऊंगी, तो कुछ समझती हैगी, उसको ऐसा समझाना चाहिए। लेकिन आप उल्टा समझाते हैं, ये गलत है, आप गलत कर रहे हैं, कटिबद्ध हो जाना चाहिए। और जब जब घर से जाए, बेटी अब तेरा घर वो है, तुझे वहीं रहना, तुझे वैसे ही एडजस्ट करना है, तेरा पाप तेरा पुण्य तेरे साथ है, मैं तेरे पाप पुण्य को ना तो आगे पीछे कर सकती हूँ, ना मेरा वो अधिकार है, ये होना चाहिए। और ये नहीं कर रहे हैं आप तो चोरी का दोष लग रहा है। अलग परिभाषा है ना, हम ऐसी अलग ही बातें करते हैं, इसी प्रकार की परिभाषाएं और इसी प्रकार की बातचीत करते हैं, तो ये चोरी की बात है। अब दूसरी बात और आप लोगों के बीच में रख देता हूं कि आप लोग धर्म पत्नियां हैं, बहुत अच्छी बात है, विवाह आपका हुआ, विवाह हुआ, विवाह होने के बाद जब आपका विवाह हुआ है तो आप आपके पति के जीवन में आए। अब जब आपके पति के जीवन में आए हैं तो आपके पति के जीवन में आप आए हैं तो पति पत्नी आप बन गए हैं। अब आप ये विचार करना कि मैं अपने पति के जीवन में आई हूँ और पति के जीवन में आने के बाद मेरे पति के संबंध कम हुए कि बढ़े मेरे, क्योंकि प्रेम की, वात्सल्य की चोरी की बात चल रही है कि मैं अपने पति के जीवन में आई हूँ तो मेरे आने के बाद मेरे पति के संबंध कम हुए कि बढ़े, बढ़े हैं, पक्का है। ऐसा तो नहीं हो कि माँ बेटे का प्यार समाप्त कर दिया हो, माँ पिता का प्यार समाप्त कर दिया हो, दो टुकड़े करा दिए हो, और भी भाई भाई को अलग करा दिए हो, जेठानी को आपने अलग, क्या जेठानी बोलते ना, देवरानी और जेठानी ना, जेठानी देवरानी को आपने अलग करा दिया, और भी भतीजे वगैरह को आपने अलग करा दिया। तो अगर आप अलग करा रहे हो, वो तो थे एक मेघ, परंतु आपने अगर टुकड़े करा दिए तो आप चोरी नहीं करा रहे हो। जो चीज़ जिनकी थी उनको छुड़ाना, ये चोरी तो है। इसी तो है कि आपकी जो चीज़ थी माँ बेटे का था, लेकिन उस माँ बेटे को आपने छुड़ा लिया। छुड़ाना भी चोरी है ना। किसी की वस्तु छुड़ा लेती तो कहाँ जाते हो आप, कोर्ट केस करते हो, भैया इसने हमारी छुड़ा ली है, चोरी कर ली है हमारी। तो एक माँ को और एक बेटे को आपने अगर छुड़ा लिया तो ये चोरी नहीं है? बताओ तो सही, चोरी है कि नहीं? है ना, चोरी कहलाती है ना चोरी। अब ऐसी चोरी आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं, ये चोरी है कि मान के चलना। आप विचार करना कि मेरे जीवन में आने के बाद मेरे पति के संबंध कम हुए कि बढ़े। मेरे संबंधों की चोरी तो नहीं करी मैंने, उनके वो जो आगाढ़ प्रेम वाले व्यवहार थे, वात्सल्य वाले व्यवहार थे, वो कम तो नहीं किए। अगर कम किए हैं तो आपने उस प्रेम की, उन संबंधों की भी चोरी करी है। और मोस्टली ऐसे ही होता है कि वो संबंध कम होते चले जाते हैं। तो होते हैं कि नहीं? अब इधर पूछ लेता हूँ मैं, उधर नहीं पूछता हूँ, होते हैं कि नहीं? क्यों? सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं? बोलो तो हुकुमचंद जी, क्या चीज़? यही तो बोल रहा हूँ कि जब पत्नी आती है तो आपके संबंध कम हुए कि बढ़े? बढ़े है। पत्नी ही बैठी, डर के मारे बोल रहे हो।
ठीक ठीक, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। गोलू भाई बड़े हैं पक्का, और बाकी लोगों को तभी हम अच्छे से नाम जानते ही नहीं हैं। तो अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए। नहीं बढ़ रहे हैं, अगर आपस के संबंध नहीं बढ़ रहे हैं तो ये चोरी कहलाएगी। इस पर भी आप विचार करना, इस पर भी आप ध्यान देना। और अब अगला पॉइंट आज का, समता चोर। समता चोर क्या है? समता चोर की क्या व्याख्या है? समता चोर से ये है कि अगर मेरी वाणी से, बहुत अल्टीमेट बात है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक ध्यान जा नहीं पाता है लेकिन यहाँ तक आपका ध्यान ले जाऊंगा मैं। मेरी वाणी से, मेरे व्यवहार से किसी जीवों के परिणामों की या विशुद्धि जा रही है, उसके विशुद्ध परिणामों में हमने कोई खलन पैदा कर दिया है, तो जो अच्छे परिणाम चल रहे थे और मेरे कारण उसके अगर अच्छे परिणाम निकल गए उसके जीवन से, बाहर हो गए उसके जीवन से, तो उसके उस परिणामों को, विशुद्ध परिणामों को चुराने वाले हम क्या हैं? चोर हैं। चुराने वाले चोर है। वो तो विशुद्धि, निर्मल परिणामों के साथ अपना जीवन जी रहा था, लेकिन आपने कुछ बोला और वो जो उसके परिणाम थे, अच्छे परिणाम थे, अच्छी बात थी, उस अच्छी बात को आपने क्या कर लिया? चुरा लिया, ले लिया। तो आप चुराने वाले कौन हैं? आप चोर कहला रहे हैं कि नहीं? ध्यान रखना, मैं तो ये मानता हूं कि जो 3 चोरियां मैंने बोली है पहले, समय चोर, सद्गुण चोर, वात्सल्य चोर, इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये चौथे नंबर की चोरी है, क्योंकि आपने सीधे सीधे सामने वाले के परिणामों पर डाका डाल दिया है, परिणामों को ले लिया है, और आपके कारण उसके पूरे परिणाम समाप्त हो गए। वो कारण कौन है? आप। परिणाम आपके थे? नहीं, परिणाम सामने वाले के थे। कैसे थे? बहुत अच्छे थे, बहुत परिणाम निर्मल थे, बहुत विशुद्ध परिणाम के साथ वो अपना जीवन जी रहा था, अपने आप को शुभ उपयोग में, शुद्ध उपयोग में लीन कर रहा था। लेकिन आपने क्या कर दिया? आपने उस शुद्ध और शुभ परिणाम को ले लिया। किसके माध्यम से? आपके व्यवहार के माध्यम से, आपकी वाणी के माध्यम से आपने उसके परिणामों को चुरा लिया है। अब वो सुख से नहीं रह पा रहा है, वो चैन से नहीं रह पा रहा है, तो आप कितने बड़े चोर हो गए, बताओ तो सही। बाकी चोरी तो ठीक है, लेकिन ये समता की जो चोरी करी है वह बहुत बड़ी चोरी कर दी। और लगभग 90%, 99% हम लोग दूसरों की समता की चोरी करते हैं कि नहीं? दूसरे के परिणामों में दखल देते हैं कि नहीं? बताओ तो, देते हैं ना? हम दूसरों को आदर ध्यान हमारे कारण दे रहे हैं। जब भी हम हमारे कारण किसी के परिणाम खराब हो रहे हैं, किसी के अंदर की कालुषता आ रही है, उसकी समता बिगड़ रही है, तो उसकी समता की चोरी कल हो जाएगी। क्योंकि समता को लेने वाले तो बहुत, मतलब समता ले रहे हैं, समता चुराने, तो समता को लेने वाला बहुत बड़ा चोर है, जिसने जीवन में आकुलता और व्याकुलता आती हो, जिसका जीवन अच्छा भला जो है जीवन नरक बन जाता हो, मन ही नहीं लगता हो, ऐसी चोरी नहीं करना। इस प्रकार की चोरी मत करना कम से कम। बाकी चोरी तो ठीक है, वो दी जा सकती है, लेकिन वो समता परिणाम की चोरी जो आपने चुराई है वो बहुत खराब चोरी करी है आपने। तो वो चोरी ना करें, ना अपने भाव बनाएं कि हमें इस प्रकार की कोई चोरी करना है। होती है कि नहीं चोरी? बताओ। इसको चोरी माना है किसी ने? नहीं स्वीकारा। स्वीकारा है क्या? बोलो ना। मैं पूछ रहा हूँ, परिणाम सामने वाले के है कि नहीं? विशुद्ध परिणाम, शुद्ध परिणाम, पवित्रता उसकी किसके? उसकी हैगी, आपकी है। और अब जब आपकी नहीं है तो वो उसकी है, और आपने अपने माध्यम से उसको बोलकर, टोककर, कुछ कहकर अगर उसके परिणाम खराब करे तो परिणाम तो गए ना। तो परिणाम लिए किसने? आपने। जब आपने परिणाम ले लिए हैं और परिणाम आपके अच्छे नहीं थे और आपके वर्ण वो परिणाम चले गए हैं, तो आप उस विशुद्ध परिणाम को चोरी करने वाले हुए कि नहीं? हुए ना। तो आपने समता की चोरी करी कि नहीं? करी ना। तो आप समता की चोरी करने वाले ऐसे चोर आपको नहीं बनना है। अगर आप हैं ऐसी प्रकार की चोरी कर रहे हैं तो बचना, बिल्कुल बचना। मेरे कारण किसी के परिणामों में कलुषता नहीं आनी चाहिए, मेरे कारण किसी के परिणाम खराब नहीं होने चाहिए। जैसा मैं हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ अपने लिए, वैसा ही मुझे दूसरों के लिए व्यवहार करना है। यही सच्चा धर्म है। यही सच्चा क्या है? मर्म है धर्म का। मर्म आचार्य श्री जी यही बोलते हैं हमेशा। गुरुदेव कहते हैं कि जो अपने को अच्छा लगता हो, जो अपने को पसंद हो, जो अपने लिए लगता है कि ये मेरे योग्य है, वही दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। तभी वो धर्म का मर्म कहलाएगा, अन्यथा नहीं। आप अभी धर्म की परिभाषा सीखे ही नहीं है। आपको अपने खुद की अनुकूलता बननी चाहिए। अपना बस, अपना क्या बोलते हैं ना, अपना
क्या बोलते हैं आप लोग कि अपना काम हो जाए, बाकी दूसरे से हमें लेना देना। ऐसा नहीं बनना है हमें दूसरों को भी सोचना है, दूसरे के जीवन को भी देखना है, दूसरे की भी परवाह करना है, तब कहीं जाकर हमारे अंदर वो धर्म का मर्म आ पाएगा। नहीं तो धर्म तो सिर्फ धर्म ही रह जाएगा। और धर्म के अंदर अगर वास्तविकता मर्म को लाना है तो ये करना है। तो आज हम इतना ही कहेंगे। अभी उस दिन भी हमने एक ही बात बोली थी, वो वाली बात तो मैं भूल ही गया। 2024 कि 20 बातों में हमने एक बात बोली थी, वो तो छूट ही गई, उस बात को तो मैं कर ही लूँ। 2024 में 20 बिंदु दिए थे हमने कि पिछला वर्ष कैसा निकला, अब आने वाले वर्ष में क्या करना है। उसमें जो 19वां नंबर का जो बिंदु हमने सब लोगों के बीच में रखा था, उसमें यही चोरी वाली बात रखी थी कि सब करना, इस 2024 में क्या नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करना है। क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। 2024 में एक ही जुनून बना लेना, एक ही लक्ष्य बना लेना, मैं किसी की निंदा नहीं करूँगा, मैं किसी की क्या नहीं करूँगा, निंदा नहीं करूँगा। यही लक्ष्य आपको निर्धारित करना है। नियम वहाँ दिया था हमने बिहाल एलोरा में, आज यहाँ हैं तो आज यहाँ भी इस नियम को वापस से आप लोग ले सकते हो कि 2024 में पूरा प्रयास करेंगे। क्या नहीं करेंगे, हो जाएगा क्या, हो जाएगा। बहुत बढ़िया है, तो बहुत ही कन्नड़ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, इतनी जल्दी हाँ कर दी। वहाँ एलोरा वालों ने तो मना ही कर दिया था, पहले व्यक्ति नहीं, हमारे वहाँ कासलीवाल जी ने कहा था नहीं हो पाएगा महाराज, बड़ी बलजोरी के साथ उन्होंने बोला था। तो यहाँ तो आप लोग तैयार हो गए हो, तो अच्छी बात है कि ले सकते हो ये नियम। इस ज़्यादा नहीं, जिंदगी भर का लिए नहीं, एक साल 2024, क्योंकि आप लोग नया साल मानते हो, हम तो गुड़ी पड़वा को नया साल मानते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप मानते हो कि इस एक साल में हम, क्योंकि देखो निंदा नहीं करोगे तो हमने क्या कहा, चोरी नहीं होगी, क्योंकि दूसरों के दुर्गुणों को आप बता रहे हो, बिना पूछे बता रहे हो, बिना पूछे बताओगे। ऐसा कोई भी इतना दिलेर नहीं है कि वो बोलेगा कि आपकी जाके मैं मंदिर में बुराई करूँगी, आपके ये दोस्त, ऐसा कोई दिलेर इतना नहीं है सीना ठोक के कहने वाला कि हाँ आपकी इस बुराई को करेंगे। तो ये पहले कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आप बोलो तो हाँ या ना में जवाब। सब लोग बोल करेंगे, एक हाथ उठा, आप नहीं करोगे निंदा, पक्का पूरे साल। अगर मान लो गलती से हो गई तो, गलती से हो गई तो क्या करोगे, नहीं अगर मान लो गलती से हो गई तो क्या करोगे, हाँ निंदा क्यों होती है पता है, निंदा इसलिए होती है कि दूसरों के सद्गुण हमें अच्छे नहीं लगते हैं, दूसरी की अच्छाई हमें नहीं अच्छी लगती, तो इसलिए निंदा हो जाती है। तो जब भी निंदा हो जाए, मान लो, क्योंकि देखो ये तो ऐसा है कि गृहस्थी है और उस गृहस्थी में हो जाएगा, तो अगर वो हो जाती है, अगर मान लीजिए गलती से आपकी निंदा, तो आपको मेरा जो महामंत्र में ध्यान में महामंत्र बताता हूँ, उस महामंत्र की एक माला फेरना है। बता दूँ वो महामंत्र है ना, वो महामंत्र बता रहा हूँ, देख दूसरों की बढ़ती को, इसकी माला फेरनी है, ठीक है ना। फेर सकते, ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, इसकी आपको क्या करनी है, माला फेरनी है सबको, ठीक है ना। अगर आपसे निंदा हो जाती है तो आपको एक माला फेरनी है। अब तो नियम ले सकते हो कि नहीं हम करेंगे निंदा। महिलाएं देखो, पुरुष वर्ग ने तो हाथ उठा लिया, महिलाओं में से बोलो तो हैं, एक हाथ उठाओ, और 2 3 उधर, और 4 5 6 7, बहुत बढ़िया, 8 9 10 11, बहुत अच्छा। देखो करोगे तो आपका कल्याण होगा, नहीं तो मेरा तो क्या जा रहा है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, आपके भले के लिए बता रहा हूँ कि आप निंदा नहीं करोगे तो चोरी का भी दोष नहीं लगेगा, और समता भी आपकी बरकरार रहेगी, दूसरों की आप समता की भी चोरी नहीं करोगे। और अब और इस पर अलग और बात करूँगा कल आपके विषय में, क्योंकि अभी ये मैटर पूरा भी समाप्त नहीं हुआ है। आचार्य भगवान का संस्मरण प्रतिदिन सुनाते ही हैं, उस संस्मरण को सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। पूज्य गुरुदेव नसीराबाद में ब्रह्मचर्य अवस्था में थे, तो ब्रह्मचर्य अवस्था में थे और उनके उस व्यक्तित्व को देखकर, उसकी उस चर्या को और उनकी मधुर मधुर वाणी को सुनकर बड़े प्रभावित थे। ब्रह्मचारी विद्याधर को लेकर, उनकी साधना को देखकर सब उनके आगे पीछे घूमते थे। उनको देखकर सब लोग अचंभित थे, इतना नव युवक, इतना छोटा सा बालक, क्योंकि उस जमाने में इतने छोटे कोई निकलता ही नहीं था। मुनि मतलब क्या,
जो बूढ़े हो जाते हैं, जिनका घर में कोई काम नहीं रहता है, वो मुनि बनते हैं। उनको घर से बाहर होना है, वहाँ चल नहीं रही है, तो मुनि बनते हैं। अब उनको देखकर सब लोग आकर्षित थे, वो दक्षिण से और वो भी उत्तर भारत में आए, और जब वो आए वहाँ थे तो सब लोग आगे पीछे जब घूमते थे तो अब पर वो अपनी चर्या में इतने लीन, उन्हें किसी से कोई लेना नहीं, किसी से कोई देना नहीं, अपने आप में लीन रहते थे। प्रभावित तो युवा लोग थे। एक दिन वो क्या हुआ, दोपहर में चले गए कि हो सकता है जब दोपहर में ज्ञान सागर जी महाराज जी सामायिक में रहें, हो सकता है महाराज जी के सामने ये बोलते नहीं हैं, बिल्कुल नीचे मुंह करके बैठे रहते हैं। तो गए और एक कक्ष में देखा उन्होंने, दरवाज़ा बंद था, तो प्रयास किया खोलने का, दरवाज़ा खुला नहीं। खिड़की से झांक कर देखा, तो खिड़की से झांक कर देखा तो आचार्य भगवान जो है ऐसी नग्न अवस्था में, दिगंबर अवस्था में सामायिक कर रहे थे। उनको देखकर, उनके स्वरूप को देखकर वहाँ जितने बच्चे थे उन्होंने जय जयकारा चालू कर दिया। मुनिवर विद्याधर मुनिराज की जय, मुनिवर विद्याधर मुनिराज की जय, खूब गुंजायमान गुंजा रहे हुए, लेकिन उन्होंने अपनी सामायिक नहीं छोड़ी। और जब वो शाम को बच्चे लोग आए तो उन्होंने बुलाया उन सब बच्चों को, उन सब बच्चों को कहा कि देखो ऐसा है, आप लोग मेरी जय बोल रहे थे, मैं मुनि नहीं हूँ, ज्ञान सागर जी की जय बोलो। तो उन्होंने कहा हम नहीं चाहते थे, लेकिन आपका वो स्वरूप इतना सुंदर दिख रहा था, उसको देखकर अपने आप जयकारा 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 निकलती चली जा रही। हमारी कोई गलती नहीं, हम क्या करें, वो अपने आप सहज भाव से होता चला जाता है। ऐसे पूज्य गुरुदेव थे। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। सबसे पहले तो मंगलाचरण अपन लोग कर रहे थे। उस मंगलाचरण में हमने जो है अरहंताड़म, अरिहंताड़म और अरुहंताणम का वाचन किया था। आप सब लोग अरहंताणम कर रहे होंगे, लेकिन ये 3 प्रकार से मैंने क्यों किया था बता देता हूँ, सभी जगह भी बताता हूँ। अर, अरि और अरु, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी प्रतिक्रमण में इसी प्रकार से अरहंताणम, अरिहंताणम और अरुहंताणम करते थे। अर यानी ये जो अरिहंत भगवान है, ये अर्चना के योग्य, पूजने के योग्य। अरि जिन्होंने अपने 4 कर्म रूपी शत्रुओं को नाश किया। अरु अब अंतिम देह है उनकी, अब जन्म नहीं होगा उनका, इसलिए अरहंताणम, अरिहंताणम और अरुहंताणम कल से आप वाचन करेंगे। मैं इसी अपेक्षा रखता हूँ, मेरे साथ साथ अरहंताणम नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये तीनों वाचन करेंगे ताकि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की भक्ति भी इसके माध्यम से हो जाती है। क्योंकि जब ये मैंने मंगलाचरण प्रथम बार जब प्रवचन किया तब करा, क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर ऐसे ही करते थे। गुरुमुख से जब सुना तो मैंने ऐसे ही मंगलाचरण प्रारंभ किया। तो एक नशीराबाद के एक बहुत वृद्ध आए थे, तो उन्होंने यही बोला, बोले आज आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की याद आ गई। बोले वो भी ऐसे ही प्रवचन के पहले अरहंताणम, अरिहंताणम और अरुहंताणम वो वाचन करते थे। बस उनकी आंख से आंसू आ गए। बोले आज आचार्य ज्ञान सागर जी इस मंगलाचरण को सुनने के बाद तो उस दिन से तो लगभग मैं 99% इसी प्रकार से उनके भक्ति और श्रद्धा के साथ ये आप लोगों को भी अर, अरि और अरु यही मंगलाचरण करना। एक बात चलो और याद आ गई, वो भी कर लेते हैं क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। अभी मोस्टली आप लोगों को नमोकार महामंत्र का उच्चारण नहीं आता है। नमोकार महामंत्र का क्या नहीं आता है? उच्चारण नहीं आता है। हालांकि प्रवचन की बात है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि अभी जो लोग उच्चारण कर रहे थे वो सभी लोग गलत कर रहे थे। क्योंकि वो उच्चारण जो नमोकार महामंत्र का होना चाहिए, इतना महान वो मंत्र है, उस मंत्र के माध्यम से आप क्या नहीं प्राप्त कर सकते हो, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। कालजयी वो मंत्र है, लेकिन अभी मूल में ही भूल है, अभी मूल में ही भूल है। जो मंत्र वाचन होना चाहिए उस मंत्र का वो वाचन नहीं हो पा रहा है। वो मंत्र जो जिस प्रकार से उसकी आराधना होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। 40 साल 50 साल 70 साल हो गए, लेकिन शुद्ध उच्चारण नहीं हो पा रहा है। नमोकार महा मंत्र का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। बताओ कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी हमारे माध्यम से गलती हो रही है ना। चलो ठीक है, किससे पूछे हम कोई नमोकार मंत्र का पहले समझे तो कि हम आप पे झूठा आरोप लगाए जा रहे हैं, और आपको तो आता हो शुद्ध उच्चारण करना। कौन बताएगा? कोई है बताने वाला भाई? कोई दिख रहा है इधर? हाँ चलो जय भाई बोलो, आप ही बोलो, नमो अरिहंताणम का उच्चारण करके बताओ। देखो
अब एक हमारे जय भाई ने उच्चारण किया नमो रिहंताणम का, तो देखो क्या गलती करी इन्होंने, है ना। लगभग सभी यही उच्चारण करते हैं, ठीक है ना। ये सिखाऊं कि प्रवचन ही करना है, ये सिखा दूं, सीखना ही है, ठीक है। तो पहले इसी को सिखा देता हूँ, प्रवचन बाद में करेंगे अपन, है ना। तो ये जो नमो रिहंताणम जय भाई ने किया, ये उच्चारण गलत किया। कल भी बताया था मैंने कि एक मात्रा की भी गलती थी, पुष्पदंत और भूत भली जब धौला ग्रंथ की वहाँ पर रचना करने गए थे, तो एक गलती के कारण क्या हुआ था, दूसरी देवी सिद्ध हो गई थी। उन्होंने एक मात्रा को ठीक किया और फिर वो सही देवी सिद्ध हुई। इसलिए एक का नाम पुष्पदंत और एक गुरु का नाम भूत बली आचार्य भगवान ने रखा था। उन्हें तो परीक्षा लेने के लिए मंत्र को गलत किया था, और आप तो बहुत बड़ा पूरे का पूरा मंत्र ही गलत पढ़ रहे हैं, गलत उच्चारण कर रहे हैं। कितनी बड़ी गलती हो रही है आप लोगों के माध्यम से, सोचो विचार करो आप। हम जैन हैं और हमारा मूल जो मंत्र है वो नहीं आ पा रहा है। वहाँ पर नल का न नहीं है, ण है। कौन सा ण? ण मतलब त थ ड ण, वो ण है। न है क्या? नहीं है। वह नल का ना नहीं है, तो इसका उच्चारण कहाँ से होता है? जीभ को जब आप पीछे ले जाएंगे वहाँ से ण का उच्चारण होगा। आपने न बोला है, नमो रिहंताणम बोला है, नमो अरहंताणम है वो, न नहीं है, ण है। क्या है? ण। मतलब आप जब जीभ को पीछे ले जाएंगे, आप ट थ ड ढ ण बोलो। आप ट ठ बोलोगे तो ण अपने आप निकलेगा, अभी डायरेक्ट नहीं निकलेगा। बोलो ट ठ ड ढ ण, तो जीभ कहाँ जा रही है? पीछे जा रही है, वो वाला ण है। नल का न नहीं है। आपने पूरा शब्द ही बदल दिया, आपने न कर दिया, आपने ण को न को न कर दिया। अब मूल में ही भूलोगे, इसका पूरा अर्थ ही अलग हो जाएगा। वो प्राकृत का ण है। पहली गलती तो आपके माध्यम से ये हो रही है। और दूसरी गलती बताएं क्या हो रही है? वो भी 99% लोगों के साथ वो होता है, वो नहीं होना चाहिए जो गलती आप लोग कर रहे हैं। दूसरी गलती है आपकी मोस्टली जो वहाँ पर अनुस्वार है, बिंदु है। नमो अरहंताणम के बाद बिंदु है, तो वो जो बिंदु है ना, उस बिंदु का उच्चारण क्या होता है? नासिका अनुस्वार से। मतलब वहाँ म नहीं लिखा है, म लिखा है क्या, लेकिन आप होठ से कर रहे थे। मैंने जय भाई को पूरा ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने कहाँ से किया? होठ से किया। होठ से म का उच्चारण हो रहा था, होठ से नहीं होता है वो उच्चारण। अगर होठ से होता है तो प फ भ म है, वहाँ क्या है? अनुस्वार है, बिंदु है। वो बिंदु का उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से होता है। तो नाक से मतलब क्या? जीभ, तालु, कंठ, होठ, कुछ भी नहीं, सिर्फ कहाँ से? नाक से ही वो म निकलना चाहिए। निकलेगा म ही, निकलेगा म ही, लेकिन कहाँ से निकलेगा? नाक से निकलेगा, नाक से ध्वनि निकलेगी, वो कहलाता है नमोकार मंत्र। अब आप बहुत ध्यान से मुझे देखना कैसे मैं उसको उस मंत्र को उच्चारित कर रहा हूँ। आप प्रयास करना, और मैं ये भावना रखूँगा कि कल से सभी लोग जब मैं मंगलाचरण करूँगा तो इस मंगलाचरण में आपको इसी प्रकार से मंत्र का शुद्ध उच्चारण करना है। फिर आप देखना क्या अल्टीमेट रिजल्ट इसके रहते हैं। जैसे ही आप इसको अच्छे से करोगे तो आप भाव विभोर हो जाओगे। तो मैं एक बार करके आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से मुझे देखना। मैं होठ से नहीं करता हूँ, कहाँ से करता हूँ आप देखेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरिण्याणम, नमो ध्यानाणम, नमो लोय सव साहुणम, ऐसे उच्चारण आपको करना है। अच्छा लगा नहीं लगा? आप ऐसा उच्चारण करेंगे तो ये पूरा जो वातावरण है वास्तविकता में मंगलमय बन जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे और अपेक्षा रखेंगे आप लोगों से कि कल से आपको गलती नहीं करना है। और जब भी मंत्र नमोकार महामंत्र का उच्चारण करो, जीभ को पीछे 2 बार ले जाना है। ण जो है ना पीछे जाता है, पीछे मतलब
जीभ को पीछे ले जाना है। और आपको एक बात और बता दूं, जब आपको हम तप कल्याणक का ध्यान कराएंगे, तब तप कल्याणक के ध्यान के समय आपको हर एक बीजाक्षर का अर्थ बताएंगे, हर बीजाक्षर का आपको अर्थ बताएंगे। उन बीजाक्षरों के जो अर्थ में सबसे ण पूरे 50 अक्षर हैं, उन 50 अक्षरों में ण सबसे पावरफुल है, सबसे जब उनका फलादेश करेंगे हम तो आपको लगेगा कि सब फलादेश चेक कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किसमें ताकत है कि ण के अंदर। और आप वो ण जो सबसे पावरफुल है उसका ही आप उच्चारण गलत कर रहे हैं। मतलब वो जो न है, वो जो उच्चारण होना चाहिए नहीं हो रहा है, आप न का कर रहे हैं। तो न की जो पावर शक्ति वो आपको बताता हूँ आपको। और दूसरी बात बताता हूँ, ये जीभ को जब पीछे ले जा रहे हैं आप, जीभ को जो पीछे ले जा रहे हैं, यहाँ पर अगर जिनको उपवास है या जिनको और भी लगता है ज़्यादा भूख लग रही है या प्यास लग रही है, वो अपनी जीभ को पीछे ले जाएंगे और टच करेंगे तो उस स्थान पर एक अमृत निकलता है। वो अमृत का पान जो वैष्णव संप्रदाय के साधु होते हैं वो अमृत का पान करते हैं, और उस अमृत के पान करने से वो बहुत बहुत दिनों तक भूखे प्यासे रहते हैं, क्योंकि वहाँ से जो अमृत आता है वो उसको लेते हैं। तो जिनका भी उपवास मैं हमेशा बताता हूँ कि आप ये प्राण मुद्रा बनाओ और अपनी जीभ को पीछे रखो, तो वहाँ से आप 2 मिनट रखोगे तो पानी पानी से आने लगेगा। वो पानी पानी से जो आने लगेगा वो एक प्रकार का अमृत है। उस अमृत के रिसाव के कारण जब वो अमृत आता है तो हमारे शरीर में एक एनर्जी आती है। अब वो गॉड गिफ्ट में आपको मिला है लेकिन आप उसका लाभ नहीं ले रहे हो। वो लोग तो क्या करते हैं, जीभ को काटते हैं क्योंकि जीभ पीछे जाएगी, और फिर उसके बाद अपनी भूमि में वो भूशयन में जाते हैं और वहाँ पर साधना करते हैं और भूखे प्यासे रहते हैं। उस मुद्रा के कारण उसको बोलते हैं खेचरी मुद्रा। वो न वहीं पर जाके टच करते हैं आप। अब वो पावरफुल स्थान है आपके शरीर का, सबसे एनर्जी वाला स्थान है, वो न वहाँ पर टच होना चाहिए लेकिन आप वो टच ही नहीं कर रहे हैं। 2 बार न बोलना है नमोकार महामंत्र में, देखना शुरू में और अंत में। तो वो आप उस स्थान को भी आप टच करने से आप जो है वंचित हो रहे हैं। वो स्थान टच करेंगे, जैसे जैसे टच करेंगे आपको एनर्जी फील होगी, आपके अंदर ऊर्जा का प्रभाव अपने आप बढ़ने लगेगा। जितना टच करेंगे उतनी ऊर्जा बढ़ेगी। इसलिए उपवास में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप बस जीभ को पीछे लगा कर रखना, आपको लगेगा ही नहीं कि हमने उपवास किया। एक एनर्जी और एक ऊर्जा आप फील करेंगे। एकदम साइंटिफिक बात है। यहाँ तक कि खेचरी मुद्रा, हालांकि खेचरी मुद्रा को आपको बता दें वास्तविकता में तो वो भूख प्यास के लिए नहीं है। खेचर, खे मतलब आकाश में घूमने, आकाश में चलने वाला, आकाश में उड़ने वाला, वो लोग खेचरी मुद्रा इसलिए वो लोग करते हैं कि इससे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध होती है, आकाश में उड़ने की ताकत आती है। तो वो नमोकार महामंत्र से आकाश में उड़ने की ताकत आ सकती है। आप लाखों मंत्र का जाप कर रहे हैं लेकिन जैसे करना चाहिए वैसे नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए अब जो उच्चारण करेंगे आप इसी प्रकार से करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है, उससे आपको संपूर्ण तरीके से लाभ आपको मिलेगा। करेंगे ना सभी लोग? ठीक है ना? पीछे को, जीभ को पीछे ले जाना है और जो अंत का बिंदु है उसको कहाँ से निकालना है? नाक से। जीभ, तालु, कंठ, होठ, किसी से भी उसका उच्चारण नहीं करना है। अभी 70 साल उम्र हो गई होगी, फिर भी शायद मेरे ख्याल से ये उच्चारण आप लोगों ने नहीं सीखा होगा, नहीं किया होगा। इसलिए मैंने कहा अभी मूल में ही भूल है, उसको अपन सुधारें और शुद्ध उच्चारण करें। निश्चित तौर पे अल्टीमेट रिजल्ट अपने को मिलेंगे, निश्चित मानना आप। और अब चलते हैं अपन, अब ये मूल में है। अभी सुन रहा था आप लोगों का उच्चारण तो ध्यान चला गया, जहाँ जाता हूँ कम से कम कुछ सिखाऊं या ना सिखाऊं, नमोकार मंत्र तो सिखा ही देता हूँ। कम से कम शुद्ध आप लोग नमोकार मंत्र का वाचन करें। और साथ में ये बात अपने तक नहीं रखना, ये बात आप जितने लोगों को सिखाओगे उतना अच्छा है। ये जितने लोगों से आप बात कर सकते हो उतना अच्छा है। और ये भी नियम लियो कि हम कम से कम 2, 3, 4 जितने हो सकते हैं उतने लोगों को माउथ टू माउथ इस नमोकार मंत्र को सिखाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास। मोबाइल पे चर्चा तो करती हो ना आप, हैं? यहाँ वहाँ की चर्चा मत करना। आज जो है हमने ये सीखा और ये आप बता देना, जो आपको प्रवचन में अच्छा लगता हो। एक आध लाइन तो अच्छी लगती होगी, महाराज जी ने इतना बोला, हमने इतना बोला, कोई एक आध बात तो अच्छी लगती होगी ना। वो एक आध बात आप उसको माउथ टू माउथ वायरल करना। मोबाइल तो आपके पास है, उस मोबाइल का आप प्रयोग करना। सुन रहे हो
बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुनने के साथ जीवन में तो उतारना ही है और साथ साथ में सबको उसका लाभ भी देते चले जाना है। आप बात करते हो ना अपनी मम्मी से, हैं, अपने भैया से घर में, तो ये वाली बात करना कि आज ये अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगेगा कि कम से कम हमारी बेटी जो है कुछ सुन रही है, सुनने के बाद कुछ कर रही है। तो इसमें दो चीज़ होगी। एक बात आपको स्पष्ट बता दूं, ये शुद्ध धर्म ध्यान होगा। ये शुद्ध क्या होगा? स्वाध्याय होगा। शुद्ध धर्म ध्यान होगा और शुद्ध क्या होगा? स्वाध्याय होगा। इस धर्म ध्यान के माध्यम से और उस स्वाध्याय के माध्यम से क्या कर रहे हैं आपने बात प्रारंभ करी। जैसे ही आपने बात प्रारंभ करी, स्वाध्याय मीन्स क्या? स्वाध्याय मीन्स 12 तपों में आता है स्वाध्याय। और तप का मतलब क्या समझना तो सही, कल भी हमने बताया था कि तप का मतलब क्या। तप करते हैं, आचार्य भगवंत से पूछा संवर और निर्जरा का कारण बताओ। संवर मतलब कर्मों को रोकना, निर्जरा मतलब कर्मों को निकालना। तो उन्होंने एक ही सूत्र में बोल दिया कि अगर कर्मों को रोकना है, बंद को रोकना है और कर्मों को निकालना है तो उसका उपाय क्या है? बोले तपसा निर्जरा च, मतलब तप के माध्यम से निर्जरा भी होगी और च के माध्यम से संवर भी होगा। संवर मतलब रोकना और निर्जरा मतलब निकालना। आप विचार करना, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट आप जब बात करेंगे अपने परिवार में और सब बताएंगे कि आज नमोकार मंत्र से हमने इस प्रकार से सीखा है, ये पाया है, तो क्या होगा उसमें ये वाली बात होगी कि वो 5-7 मिनट सामने वाले के कर्म का बंध भी रुकवा दिया, अपने कर्म का बंध भी आपने रोक लिया और जो कर्म थे उनको हमने क्या कर दिया? धीरे धीरे निकाल भी लिया। तो ये मत समझना मैं बड़ी मतलब समझाने वाली बात नहीं है, आपको यहाँ पर समझाने की कोई भावना हम नहीं प्रेषित कर रहे हैं कि आप समझाओ, समझाने की कोई भावना नहीं। यहाँ ये भावना है उनका भी धर्म ध्यान हो और हमारा भी धर्म ध्यान हो। बात तो करनी ही है, लेकिन हम ये बात करेंगे तो निश्चित तौर से उनकी कर्मों की निर्जरा भी होगी, हमारे कर्मों की निर्जरा भी होगी और विशुद्धि भी निश्चित तौर से बढ़ेगी। MMB बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं? नहीं समझे? MMB मतलब मीठी मीठी बातें। MMB मतलब क्या? ऐसी मीठी मीठी बातें करो जिसके माध्यम से उनका भी भला हो और हमारा भी भला हो, तो बहुत अच्छी बात है। और एक और टाइम तो हो रहा है, एक और नहीं तो आज प्रवचन नहीं हो पाएंगे। याद आ गई और याद आ जाती है तो निश्चित तौर से उसको बता ही देना चाहिए कि स्वाध्याय में कल मैं ध्यान गया था, मंगलाचरण हम करते हैं, तो मंगलाचरण में जिनेश जी की आवाज़ आई थी। सेठी जी चले गए क्या? गए? चले गए, चलो कोई, उनकी आवाज़ तेज़ी से ही थी। हमने कहा बाद में हम बताएंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा, वैसे हम लेट हो गए थे कल बहुत ज़्यादा बताते बताते, फिर हमने कहा कल बताएंगे। अभी याद आ गई है तो आप लोग सब उसका लाभ ले लो। सबको बता देता हूँ मैं कि वो जो मंगलाचरण करते हैं तो वहाँ क्या है? वहाँ पर है ओंकारम। आप लोग क्या करते हैं उच्चारण? क्या करते हैं? ओंकारम। वो ओंकारनम नहीं है, वहाँ पर ओकारम है। क्या है? ओकारम। ओंकारम नहीं है, वहाँ आप बिंदी का उच्चारण करते हैं, लगभग सभी करते हैं ना, ओंकारम बिंदु संयुक्तम, ये करते हैं ना। बोलो तो हाँ या ना में जवाब दो ना कि मैं गलत हूँ कि आप गलत हो। ओंकार नहीं, तो वो हम वही तो आपसे बोल रहे हैं, ओकारम बिंदु संयुक्तम। वहाँ ओ है, वो कैसा है? वो ओ बिंदु से संयुक्त है, वो ओंकार नहीं है, ओकार है। और आप लोग क्या करते हैं? ओंकार करते हो ना। ये मैं खुद गलत करता था, अब मैं खुद भी इसका उच्चारण गलत करता था। जब गलत करता था तो आचार्य श्री ने टोका, दुर्लभ वहाँ क्या लिखा है? उन्होंने कहा मंगलाचरण में क्या लिखा है और आप उच्चारण क्या करते हो? हमने कहा आचार्य श्री जी ओंकारम। बोले बिंदु कहाँ है? ओकारम है ना। अब वो मोस्टली ओंकार ही है तो वो ओकार है, तो आपको किसका उच्चारण करना है? ओकारम बिंदु संयुक्तम, ओंकारम नहीं, ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यानंती योगिना। इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। कि अब बात चल रही है अपनी तीर्थंकर बनने की, तीर्थंकर बनने की बात चल रही, भगवान के बाजू में बैठने की बात चल रही। तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो शब्दशील की ओर मुड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। यहाँ पर अपन ने बात
चोरी की चल रही थी, और कल हमने आप लोगों के बीच में चोरी की बात करी थी, और चोरी के बीच में कल जो दो नई बातें आप लोगों के बीच में बोली थी कि बेटी आपकी है लेकिन अब वो आपकी नहीं रही। वो आपकी जब नहीं रही है तो आपका उस पर कोई अधिकार नहीं है, इसलिए आप अपने हिसाब से अगर उसको चलाते हो और उसके कारण अगर वात्सल्य, प्रेम, स्नेह और दरार हो रही है तो उसमें किसका दोष है? आपका दोष है। अब आपकी नहीं है, और अगर आप ले रहे हो तो चोरी का दोष। एक बात ये बोली, और दूसरी बात क्या बोली थी? दूसरी बात ये बोली थी कि जो धर्म पत्नियां हैं वो झांक ले कि आपके आने के बाद संबंध, व्यवहार वो क्या हुए? कम हुए कि बढ़े? क्योंकि चोरी तो नहीं करी आपने संबंधों की, अपने पति के जो संबंध थे, माँ बेटे का संबंध तो आपने नहीं तोड़ाया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई भाई का आपने प्यार आपके माध्यम से टूट चुका हो? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि और भी देवरानी या जेठानी जिनका आपस में वात्सल्य, स्नेह वो था, वो कहीं आपके माध्यम से कहीं कम तो नहीं हुआ? अगर हुआ है तो आपने क्या करी है? चोरी करी है। वो भी चोरी कहलाती है, उसको भी चोरी। क्योंकि अपन बात कर रहे हैं समय चोर की। समय चोर की व्याख्या आपको बताई थी कि अगर बिना पूछे आप समय ले रहे हैं, समय चोर। सद्गुण चोर, आपने किसी के सद्गुण अगर मान लीजिए आपके माध्यम से जा रहे हैं तो आप सद्गुण चोर हो गए। और फिर तीसरी बात अपन ने क्या करी थी? वात्सल्य और प्रेम और स्नेह की बात करी थी। और कल बात प्रारंभ कर दी थी हमने समता चोर की। समता चोर की आप लोगों से बात करी थी, और मैंने यही यहाँ से बात करी थी कि मेरी वाणी से, मेरे व्यवहार से अगर किसी जीव के परिणामों की विशुद्धि जा रही है, किसी जीव के परिणामों में कालुषता आ रही है, तो मैं उसके परिणामों को चुराने वाला अपराधी हूँ। बहुत बड़ा गहन अपराध मैं कर रहा हूँ, क्योंकि परिणाम उसके, लेकिन क्या हुआ? उसके परिणामों पे आपने डाका डाल दिया, आपने बदमाशी कर ली, और आपके कारण उसकी विशुद्धि खत्म हो रही है, उसके परिणामों में कालुषता आ रही है। तो चोरी तो कर ली ना। जो चीज़ आपकी नहीं थी वो आपने ले ली, और वहाँ दूसरी चीज़ आ गई है, तो निश्चित तौर से आप समता को लेने वाले बहुत बड़े चोर हैं। बहुत कम सर्विस वाले या इस प्रकार के लोग होंगे, बाकी तो सभी लोग शायद व्यापार वाले हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग भी सुनते रहते हैं हमारी बात को। तो जो लोग व्यापारी नहीं है, लेकिन जो लोग सर्विस कर रहे हैं, जो लोग सरकारी या और भी कोई प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, अगर वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं तो वो भी चोरी कहलाएगी। मान लीजिए वो सरकारी ऑफिसर हैं, और सरकारी ऑफिसर होने के कारण अपने पद के दबाव में जो नहीं करना चाहिए, अगर वो काम भी वो करवा रहे हैं, तो वो भी चोरी ही है। उसको भी आप क्या? चोरी ही स्वीकार करना। मैं एक पुरानी बात आपके बीच में रखता हूँ कि क्या पद होता है और क्या चोरी होती है। इतनी बारीक बात, इतनी सूक्ष्म दृष्टि से भी विचार चलता है। जब दीवान साहब थे वहाँ पर, और वो अपना कार्य अपने, मतलब उस समय राजा महाराजाओं का ज़माना था, बात पुराने समय की कर रहा हूँ, राजा महाराजाओं के ज़माने में वो अपना कार्य कर रहे थे घर पर बैठकर, और कार्य कर रहे थे। वो कार्य चल रहा था काय का? वो चल रहा था, वो जो पूरा कार्य था वो राज्य का कार्य, लिखा पढ़ी का वो कार्य कंप्लीट कर रहे थे। और जब वो राज्य का लिखा पढ़ी का कार्य कर रहे थे तो विचार करना, वो कार्य जैसे ही कर रहे थे, एक उस समय बिजली नहीं थी, और बिजली नहीं थी तो कंडिल वो चलता था, उस बत्ती में वो अपना पूरा का पूरा लिखा पढ़ी, लेखा जोखा कर रहे थे। उसी समय उनके जो रिश्तेदार थे वो मिलने आए। जब रिश्तेदार उनसे मिलने आए, तो जब रिश्तेदार उनसे बातचीत करने आए तो हुआ ये कि उन्होंने कहा 5 मिनट रुकें। क्या बोला? 5 मिनट रुकें, आपसे चर्चा मैं करता हूँ। और 5 मिनट रुकने के लिए उन्होंने निवेदन किया, और 5 मिनट वो रुके। और रुकने के बाद उन्होंने क्या किया? वो जो कंडिल था उसको उन्होंने बुझाया, और दूसरा कंडिल उन्होंने जलाया। तो जो सज्जन आए थे उनके पल्ले नहीं पड़ी ये बात कि यार कैसे हैं ये दीवान साहब, हैं इतने समझदार हैं, इनकी इतना मान सम्मान है, राजा साहब भी बड़ी अदब और अजब के साथ इनको बिल्कुल सम्मान देते हैं, लेकिन एक कंडिल बुझाया और एक कंडिल जलाया। ये कौन सी बात हुई? एक माचिस अलग खराब करी और समय 2 मिनट का अलग खराब हुआ। क्या हुआ? अब उन्होंने पूछा, बोले साहब पहले तो बात, जिस काम के लिए आया हूँ वो काम तो मैं बाद में करूँगा, पर मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ, अब अन्यथा ना ले। तो बोले मेरे दिमाग में नहीं बैठा, एक कंडिल को बुझाया और दूसरे कंडिल को जलाया, ये क्या है? तो बड़े ही उससे उन्होंने अदब के साथ कहा, देखो साहब ऐसा है कि आप मेरे रिश्तेदार हैं,
आप मेरे चिर परिचित हैं और आप मेरे से मिलने आए हैं, निश्चित तौर से कोई ना कोई रिश्तेदारी के इस कार्य से आए थे। बोले अभी 2.5-3 घंटे से मैं अपने राज्य से संबंधित कागज़ों को तैयार कर रहा था और उसमें जो तेल था वो काय का लगा था, वो तेल जो था वो वहाँ का था, कहाँ का, राज दरबार का था, और आप मेरे लिए मिलने आए हो। तो अब जो मेरे लिए जब आप मिलने आए हो तो क्या है, अब इसकी आवश्यकता नहीं, इस तेल की अब क्या है आवश्यकता नहीं, अब मेरे लिए मिलने आए हो तो अब अपना खुद का मैं तेल जलाऊंगा, इसलिए मैंने अपना खुद का कंडिल जलाया है। ऐसी बारीकी थी, ऐसी सूक्ष्म दृष्टि थी। आप विचार करना, ऐसे भी लोग होते थे चोरी से इतने डरते थे। और बताऊं आपको, अगर आपने सुना हो तो पंडित जी साहब थे एक, जिन्होंने वो लिखी है, पंडित गोपाल दास जी बरैया। आपने अगर नाम नहीं सुना हो बड़े ही कहना चाहिए ऐसे पंडित थे, ऐसे विद्वान थे कि उनकी पत्नी ऐसी थी, इतनी ऐसी इस प्रकार की थी कि एक बार जब वो घर आए तो चिल्लाती तो थी। एक दिन बहुत लेट पहुँचे वो, तो जब वो लेट पहुँचे तो हुआ ये कि पत्नी इतनी गर्म हुई, इतनी बजे घर आते हैं क्या, वो आई और उसने पानी ढोल दिया सीधे। तो वो क्या बोली, पंडित जी साहब बोले आज तक तो गरजती थी और आज बरस भी गई। बात ये नहीं थी, बात तो दूसरी थी। मैं बता रहा हूँ दूसरी बात कि देखो क्या सूक्ष्म बात चल रही है। तो जब जा रहे थे अपने नगर की ओर तो यात्रा कर रहे थे, और यात्रा में जब उनको मालूम पड़ा, क्या पड़ा कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। जब उनको पता चला मेरे बेटे का जन्मदिन है और आज मेरा बेटा 4 वर्ष का हो गया है, और अब वो पहुँचे शाम तक यात्रा करके, और जब वो पहुँचे और रेलवे स्टेशन पे उतरे तो कोने में खड़े थे यात्री लोग, जा रहे थे और जा रहे थे। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो रुके, और रुकने के बाद उन्होंने वहाँ जो टीटी या जो भी वहाँ पर था टिकट मास्टर जो खड़ा था, उसका साहब आपसे एक निवेदन है। बोले हाँ। बोले ऐसा है कि मैं सबसे पहले तो क्षमा चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई है। क्या हुआ भैया? बोले मेरे बेटा 4 साल का आज हो गया हैगा, और इसलिए जो है टिकट जो है हमने नहीं ली थी, और कायदा बनता है, नियम बनता है कि 4 साल के बच्चे की आधी टिकट होना चाहिए, इसलिए आप कृपया करके इसकी आधी टिकट बना दीजिए। ये सत्य है, एक दिन का भी हम झूठ नहीं चाहते। क्योंकि 4 साल का तो मेरा बच्चा हो गया। ऐसे ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने अपने जीवन को सत्य के साथ जिया है, वो भी चोरी कहलाती है। इसका एक और उदाहरण अब कल पेश और कल आपके बीच में रखूँगा, क्योंकि समय आपका आज हो गया हैगा। और एक अंत में आचार्य भगवान का जो संस्मरण है वो सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। आचार्य भगवान की बात चल रही थी कि प्रवीण गदिया जो नसीराबाद वाले थे, उनकी बात कल बताई थी। एक और प्रवीण जी गदिया ने जो बताया नसीराबाद वालों ने, उन्होंने कहा कि हम युवा वर्ग आचार्य भगवान से बहुत प्रभावित हो गए थे, और रोज़ उनकी उस आकर्षक जो उनकी वाणी है और उनके व्यक्तित्व है उससे प्रसन्न होकर आगे पीछे घूमते थे। उनका वो घुंघराले बाल, वो उनकी वो चाल, सब कुछ हमें मन भा जाती थी। और हुआ ये कि आचार्य भगवान देखो क्या हैं, क्या सीख दे रहे हैं गुरुदेव। वो ब्रह्मचर्य अवस्था की बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। आचार्य जी ब्रह्मचारी थे, और ब्रह्मचारी थे तो हम बार बार पहुँच जाते थे, कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ चाहिए इस बहाने गुरुदेव से बात हो जाए, ब्रह्मचारी जी से बात हो जाए। तो उन्होंने कहा एक काम करना, बहुत ध्यान से सुनना सुनने वालों, कि उन्होंने कहा पट्टी और एक पेन चाहिए। उन्होंने एक पट्टी और पेन दे दी पेंसिल लिखने के लिए। संस्कृत वो पढ़ रहे थे, बोले कॉपी पेन कहाँ रखे, पट्टी पेन उन्होंने दी। और जब पट्टी पेन उनके पास पहुंची तो भैया लोगों ने कहा, उन लोगों ने 1 दिन 2 दिन बाद, कि ये जो पेंसिल आपने एक रखी थी और बाकी वापस भिजवा दी थी, पेन। तो बोले एक काम करो ना, इसको 2 3 4 और रख लो, ये घूम गई या चली गई तो आचार्य श्री ने कहा नहीं, 1 से मेरा काम चल रहा है, 1 से 2 रखूँगा तो वो परिग्रह हो जाएगा। मुझे परिग्रह नहीं रखना है। मुनि परिग्रह को नहीं रखते हैं, जितनी आवश्यकता है उतने ही रखते हैं। ये ब्रह्मचर्य अवस्था की बात है, विचार करना। वहाँ भी एक प्रेम, दूसरी चीज़ नहीं, जिसकी कोई कीमत नहीं होती है, वो दूसरी रखने को तैयार नहीं थे। ऐसे उच्च और ऐसे अच्छे विचार आचार्य भगवान के थे, इसलिए वे उत्कृष्ट चर्या के धारी। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।